हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता, तो हम इस बारे में बात करेंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग पढ़ते हैं और उनके वो दिमाग में फीड हो जाता है, और हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोगों के वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाता है। इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं इसके लिए आपको 2 इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी। हम अगर कोई चीज़ भूलते हैं ना, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, हमें उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालनी है। जैसे कि आप टीवी देखते हो, आप ऐड देखते हो, है ना, तो आपको पता नहीं होता आपने इससे पहले दूसरा चौथा ऐड कौन सा था। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। आपको उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे पहुँचाना है? हमें कोई भी चीज़ समझ में कब आती है? जब हमें वो अच्छी लगती है। और हमें अच्छी वो कब लगती है? जब हमारा उसमें मन लगता है। हम कहते हैं ये सब्जेक्ट इजी है, ये सब्जेक्ट टफ है, लेकिन इजी टफ कुछ नहीं होता। हमें वो समझ में आती है तो हमें वो इजी लगती है, और अगर हमें वो समझ में नहीं आती है तो वो टफ लगती है। आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसे कहानी की, उसके पीछे की जो कहानी होती है ना, उसे जानने की कोशिश करो, उसके बाद उस चीज़ को पढ़ो। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को कहानी की तरह से पढ़ते हैं ना, उसके पीछे की हमें कहानी पता होती है, तो फिर हम उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जैसे कि हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में सुना होगा, और हम वो चीज़ जब भी अपने दिमाग में लाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि एक पेड़ से एक सेब गिरा था। तो किसी भी चीज़ को कहानी की तरह से पढ़ने की कोशिश करो। अगर उसके पीछे की कहानी नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं खुद बनाती थी, कहानी बनाती थी। जैसे कि मुझे कोई भी रचना याद करनी होती थी, तो मैं उसका साहित्य, जैसे कि इसका राइटर कौन है और रचना क्या है, उन दोनों के बीच में एक कहानी बना देती थी। तो वो कहानी हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इस तरह से आप उसे याद करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। हमारा दिमाग ना कोई भी पिक्चर, कोई भी साउंड, कोई भी म्यूज़िक बहुत जल्दी समझ लेता है। तो हमें इसी तरह से उसके ऊपर काम करना होगा। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं, हम कोई पंजाबी गाना भी सुनते हैं, लेकिन हमें पंजाबी नहीं आती है, लेकिन हम उसे सुनते रहते हैं तो हमें वो भी आ जाती है, क्योंकि वो हमें अच्छी लगने लगती है। पहली बार में हम कोई गाना सुनेंगे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम उसे बार बार सुनेंगे तो वो अच्छा लगने लगेगा। इसी तरह से रिवीजन का है। अगर हम कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती है। तो हमें उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए हमें उसका रिवीजन करना होगा। रिवीजन बहुत बोरिंग होता है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप रोज़ाना रिवीजन करो, या फिर आप लोग क्या करते हो कि हमारा एग्ज़ाम आएगा या फिर हम 1 वीक बाद या फिर 1 महीने बाद पूरे का रिवीजन करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे रख दिया कि आप 1 वीक बाद या फिर 1 महीने बाद पूरे का रिवीजन करेंगे, तो आपको उसे उठाने का भी मन नहीं करेगा। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप रोज़ाना वो 10 मिनट रिवीजन करते चलो। जो भी आपने कल पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलो। अगर आप कोई थ्योरी की क्लास ले रहे हो, जैसे कि जीएस वगैरह की क्लास ले रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि क्लास ली तो हमें सारा कुछ याद ही रहता है, तो हमें उसी टाइम पे, जैसे कि थोड़ी देर बाद वो पूरा पढ़ना है और उसके अंडरलाइन कर देनी है। तो हमारा इम्पोर्टेंट का अंडरलाइन हो जाती है। तो हमारे इस तरह से रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और ना, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी पूरी नोटबुक को उठा के बैठ जाओ और उसे पढ़ रहे हो। आपके नोट्स हमेशा माइंड मैपिंग फॉर्म में होने चाहिए। और हमारा दिमाग, जैसे कि म्यूज़िक होता है, कोई साउंड होता है, और कोई माइंड मैपिंग फॉर्म में पिक्चर होती है, उसे अच्छे से याद रख पाता है। तो आपको इसी तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, उसी तरह से उनको रिवाइज करना है। जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता था ना, मुझे कोई डेट है वो याद करनी है, मुझे वो याद नहीं हो रही है, तो मैं क्या करती थी, अपना उसका फ़ोटो खींचती थी उस चीज़ का, और उसे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लेती थी। तो मैं जब भी फ़ोन खोलती थी तो वो चीज़ मुझे याद रह जाती। तो जैसे कि आपको जीएस में कुछ टफ है जो आपको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप उसे ऐसे भी याद कर सकते हो। और रिवीजन के लिए आप एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग करिए। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी, फिर उसका आपको वो कॉपी बंद करके, और फिर आपको उस दिमाग में अपने में चलाना है कि क्या पढ़ा था, दिमाग में सोचना है। तो इस तरह से आपको वो रिवाइज होगा। और फिर आप एक रफ नोटबुक लीजिए और उस पर आप लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो कॉपी बंद कर दीजिए, उस पर लिखते जाइए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और सबसे पहले जब भी दूसरे दिन की पढ़ाई स्टार्ट करो, पहले दिन का हमेशा रिवाइज करो। मेरी जीएस की 3 नोटबुक भर जाती थी, लेकिन मैं रोज़ाना रिवाइज करती तो वो बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाती थी।
मैंने रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। मैं हर रोज़ रिवाइज करती थी। भले ही पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम बच रहा है, आपके पास भी पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम बच रहा है, लेकिन आप रिवाइज बहुत ज़्यादा करिए। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुँचाने के लिए बस एक रिवीजन ही मेथड है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को नहीं भूलोगे। एक बार ABCD है, बचपन में कितनी बार पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी ना, अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, वो कभी नहीं जा सकती। तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए आप रिवाइज कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होती है, सब हमारे दिमाग के ऊपर होता है। हमारे दिमाग को जो चीज़ अच्छी लगती है हमें वो इजी लगती है, और हमारे दिमाग को जो टफ लगती है वो हमें अच्छी नहीं लगती है। आप मैथ का और रीजनिंग का रिवीजन ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप लिखिए, फिर आप उन्हें यूट्यूब पे या फिर बुक से जैसे भी आप करना चाहते हो उन्हें कीजिए। तो इस तरह से आप उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं जैसे कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं। अगर आप बार बार रिवीजन करते रहते हो तो आपके रिवीजन के लिए बहुत कम चीज़ें बचती हैं। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम से एक रात पहले वाली, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँगा, आज ये भी पढ़ लूँगा, आज पूरी रात पढ़ूँगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो डर रहता है कि कल का एग्ज़ाम है हमारा, और हमने अगर नहीं पढ़ा तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये डर आपको हर रोज़ बनाना है। हर रोज़ अपने लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए कि ये टॉपिक है, मुझे ये आज पढ़ना है। जब तक वो टॉपिक ख़त्म ना हो आपको नहीं सोना है। ये रिवीजन का है, मुझे ये रिवाइज करके सोना है। और जब तक वो चीज़ें आप अपने टारगेट, रोज़ सुबह उठ के अपना टारगेट लिख लीजिए कि मुझे इस चीज़ में आज ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना। और जब तक वो पूरा ना हो आपको नहीं सोना है। इससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आएगा, आपको मोटिवेशन भी आएगा, और आपको अच्छा लगेगा। रात को सोने में सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने जो आज का गोल बनाया था वो अचीव हो गया। और ऐसे आप करते जाओगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपका निश्चित ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ऐसा कर रहे हो, अगर आपके रिवीजन के नोट्स माइंड मैपिंग फॉर्म में हो तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने नोट्स कभी भी थ्योरी में नहीं बनाती थी, मैं नहीं लिखती थी जैसे कि लोग लिखते हैं पूरा थ्योरी बेस में। मैं नहीं लिखती थी, मैं हमेशा माइंड मैपिंग फॉर्म में बनाती थी। मेरे पास अभी मेरी नोटबुक्स नहीं है, घर पे रखी है, मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं ऐसे करके एक कॉपी में 3-4 चीज़ें लिख के फिर उन्हें ऐसे करके रिलेट करके ऐसे लिखती थी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके पेपर लीजिए और इन्हें चिपका दीजिए कहीं भी दीवार पे। तो इस तरह से भी आप इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख के आप अपने सामने चिपका सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। हालांकि मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, अभी भी मैं रोज़ रात को, जैसे कि अब 11 बज रहे हैं, 11 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ। कल भी मुझे जल्दी जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।